नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत की सीजन 4 की। हमारे पास कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं इस पर। तो चलिए ज़रा गहराई से देखते हैं कि इन सोर्सेज के हिसाब से इस बेहद पॉपुलर शो के अगले सीजन से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। वाह, जरूर। पंचायत की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो है उसका ज़मीनी जुड़ाव। मतलब सच्चाई, संवेदना और गांव की पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही नेचुरल सा मिक्स। बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी का सफर, वो शहर से आया लड़का जो गांव का सहायक सचिव बनता है, फिर प्रधान जी, मंजू देवी, विकास, प्रहलाद, इन किरदारों की जो इमोशनल पड़ते हैं, खासकर तीसरे सीजन में जैसे वो सामने आई, उसने दर्शकों को बहुत गहरे से कनेक्ट किया है। हाँ, वो जमीनी जुड़ाव तो है ही। और मुझे लगता है इसकी एक और बड़ी ताकत ये है कि ये गांव की जिंदगी को ना बिना किसी फालतू के ग्लैमर या मेलोड्रामा के दिखाता है। सही बात है। हर कैरेक्टर इतना असली लगता है, जैसे अपने आसपास का ही हो। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस सच्ची फीलिंग्स। और इसी सादगी ने, कहानी कहने के इस ईमानदार तरीके ने इसे हर उम्र के दर्शकों का फेवरेट बना दिया। ऑलमोस्ट एक कल्ट स्टेटस मिल गया इसे। बिल्कुल। तो इसी सादगी और सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अब आगे देखते हैं सीजन 4 को लेकर क्या अटकलें हैं, इन विश्लेषणों में क्या इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। देखिए, कई अहम सवाल हैं। एक तो प्रधान जी और भूषण के बीच की जो राजनीतिक खींचतान है, हाँ, उसके और तेज होने की पूरी संभावना है। और ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं रहेगी शायद। हो सकता है गांव में पावर इक्वेशंस बदलें। अच्छा। और दूसरा बड़ा सस्पेंस है अभिषेक के तबादले को लेकर। क्या वो फुलेरा में रहेगा या आगे बढ़ जाएगा? हाँ, ये ट्रांसफर वाला एंगल तो वाकई इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर वो फुलेरा में रुकता है तो कैरेक्टर को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, पर क्या कहानी थोड़ी ठहर सी जाएगी? ये सवाल है। दर्शक शायद अब कुछ बड़ा मोड़ चाहें। उसके फ्यूचर का सवाल, कहानी को कहाँ ले जा सकता है, ये देखना अहम होगा। और हाँ, रिंकी और अभिषेक की कहानी, उसका क्या, वो आगे बढ़ेगी? बिल्कुल। अभिषेक का भविष्य तो सेंट्रल पॉइंट रहेगा ही, और रिंकी के साथ उसके रिश्ते का क्या होता है वो भी लोग जानना चाहेंगे। जरूर। साथ ही प्रहलाद जी के जो इमोशनल रिकवरी है पिछले सीजन के दुखद हादसे के बाद, वो एक बहुत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। वो कैरेक्टर शो के दिल के बहुत करीब है। हाँ, प्रहलाद जी का सफर तो यकीनन बहुतों के लिए इमोशनली जुड़ा हुआ है। अच्छा, इन पुराने किरदारों के अलावा क्या कुछ नए मोड़ भी आ सकते हैं, नए चेहरे? हाँ, ऐसी भी बातें हैं कि कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो सकती है। अच्छा, जैसे? शायद कोई नया इंजीनियर आ जाए, या कोई और सरकारी अफसर जो फुलेरा की पॉलिटिक्स में या तो कोई नया एंगल ले आए, या फिर अभिषेक के लिए एक तरह का प्रोफेशनल चैलेंज बन जाए। नए किरदारों का आना ये कहानी में ताजगी तो ला सकता है, पर असली चैलेंज ये होगा कि क्या वो फुलेरा के उस सेट, उस सहज माहौल में फिट हो पाएंगे। सही कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कहानी का जो मूल तत्व है, वो सादगी, उससे भटकाव आ जाए। सोचिए, अगर कोई एकदम शहरी बाबू टाइप आकर फुलेरा के देसी तौर तरीकों पर सवाल उठाए, तो मजेदार तो होगा। हाँ, टकराव तो दिखेगा, पर मेकर्स के लिए ये बैलेंस साधना बहुत जरूरी होगा। कहानी को आगे भी बढ़ाना है, नए एलिमेंट्स भी जोड़ने हैं, पर शो की आत्मा, उसकी रियलिटी और सादगी को बनाए रखना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन विश्लेषणों का सार निकालें, तो सीजन 4 में हमें गांव की राजनीति तेज होती दिखेगी। हाँ, अभिषेक के भविष्य और रिश्तों पर सस्पेंस बना रहेगा, प्रहलाद जी का इमोशनल सफर जारी रहेगा, और शायद कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे। ये सब मिलकर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। ये सब घटनाक्रम तो ठीक हैं, लेकिन इनके अलावा पंचायत अपने अगले सीजन में गांव की जो अंदरूनी डायनामिक्स हैं या इंसान के स्वभाव का, उसका कौन सा और गहरा पहलू कुरेदने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस शो की पहचान सिर्फ मजेदार कहानी नहीं है, बल्कि वो हास्य और इमोशंस में लिपटी हुई बारीक सोशल कमेंट्री भी है, जो सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल।